वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द पार्ट 5 ऑफ जीके एमसीक्यू सीरीज। तो आज हम ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिकेशन पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन भी साथ में रहने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करें या फिर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करें तो आप हमारे से मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको तैयार करवाया जाएगा, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन, सभी चीज़ें मिलेंगी। व्हाट्सएप नंबर ये रहेगा, आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करा रहे हो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की फिलहाल हमारा 5 महीने का जो स्टडी प्लान है वो चल रहा है, उस हिसाब से तैयारी करवाई जा रही है। और जो जूनियर असिस्टेंट का जस्ट हमने 50 डेज़, क्योंकि हमारे पास बचते हैं 50 डेज़ का, हमने स्टडी प्लान स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो नंबर आपके सामने है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द न्यूली फॉर्म्ड जम्मू रेलवे डिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। जम्मू रेलवे डिवीजन नया बना है, विच इज़ कर्व्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग रेलवे डिवीजन। नॉर्थर्न रेलवे जोन में एक रेलवे डिवीजन था जिसमें जम्मू रेलवे वाला भी आ जाता था, लेकिन अब जम्मू रेलवे डिवीजन को अलग किया गया है। किससे ये अलग हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा फिरोजपुर डिवीजन में था पहले ये। जम्मू रेलवे फिरोजपुर डिवीजन में आता था, अब इसको अलग बनाया गया है जम्मू डिवीजन रेलवे डिवीजन को। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप याद रख लो। जम्मू रेलवे डिवीजन बिकेम द 69th रेलवे डिवीजन ऑफ इंडिया। नया रेलवे डिवीजन बना है इसी साल, ये 69th रेलवे डिवीजन है। 69th, ये याद रखना, नंबर भी पूछा जा सकता है। तो जम्मू रेलवे डिवीजन 69th रेलवे डिवीजन बना है नया। जम्मू रेलवे डिवीजन वाज न्यूली क्रिएटेड रेलवे डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज, जो 2025 में रिसेंटली क्रिएट किया गया। और कहाँ से क्रिएट किया गया? अर्लियर रेलवे नेटवर्क ऑफ जम्मू रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फिरोजपुर डिवीजन। तो फिरोजपुर से इसको अलग किया गया है। फिरोजपुर जो कि नॉर्थर्न रेलवेज में आता है, जम्मू डिवीजन भी अब नॉर्थर्न रेलवेज में आएगा, लेकिन डिवीजन अलग बनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयागराज हल्दिया वाटरवे। प्रयागराज हल्दिया वाटरवे इज नोन एज, कौन सा वाटरवे है? NW 1 2 3 4 नेशनल हाईवेज, सॉरी वाटरवेज 1, वाटरवेज 2, वाटरवेज 3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नेशनल वाटरवे 1, जो कि लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है। इट रन अ स्ट्रेच बिटवीन प्रयागराज टू हल्दिया। एट लीस्ट 3 इंपॉर्टेंट वाटरवेज आपने याद रखने हैं कम से कम। नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 एंड नेशनल वाटरवे 3, आपने 3 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। NW 1 जो है स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। और कौन से रिवर पे है? याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली रिवर पे है। और सबसे बड़ा लेंथ इसकी 1620 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट वाटरवे इंडिया का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट याद रखना। सेकंड आपका आता है स्ट्रेच फ्रॉम सादिया टू दुबरी। इसको लाइफ लाइन कह सकते हैं हम, वाटर लाइफ लाइन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया इंडिया का, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। स्ट्रेच कहाँ से करता है? सादिया दुबरी। और ये कहाँ पर पड़ता है पूरा ये वाटरवे? असम में। टोटल लेंथ इसकी 891 किलोमीटर है। तीसरा है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोटापुरम कोलम वाटरवे जो स्ट्रेच करता है कोटापुरम कोलम से ऑन द वेस्टर्न कोस्ट कैनाल, चंपारण कैनाल और उदिया मंडल कैनाल, केरला में पड़ता है। 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में रेलवे यूनिट दी हुई है और दूसरी तरफ लोकेशन दी हुई है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है? वीडियो रोक के आप आंसर कर दें, फिर आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर बता दूँ, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये चेन्नई में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क जो है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में, राइट सीधा ही सामने। डीजल मोटिव वर्क जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसका मतलब A का 1 आपका 2 ऑप्शन कट गए यहाँ से। चितरंजन वाला वेस्ट बंगाल में है। लोकोमोटिव वर्क्स 2 का 4 यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको A। C का 3 ही है और D का 2 है। ओके, जल्दी से याद कर लो। क्वेश्चन तो आपने आंसर कर दिया, लेकिन जल्दी से याद भी कर लो। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क वेस्ट बंगाल में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आपको क्या पता चलेगा, क्या है आंसर इसका? अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, नोट्स पढ़ के आए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर कलकत्ता पोर्ट है। और इसका नाम भी चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5,
नेशनल हाईवेज इन इंडिया आर आइडेंटिफाइड बाय विच कलर माइलस्टोन। नेशनल हाईवे का क्या कलर होता है, आपको मैंने नोट्स में दिया है, वीडियो लेक्चर भी दिया है आपको, इसके बारे में बताया है। अब यहाँ पर नेशनल हाईवेज के रिलेटेड पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर रहेगा, एक तो वाइट ही होता है, एक कलर जो वाइट है सब में, ठीक है, एक दूसरा कलर कौन सा है वो बताना है। नेशनल हाईवे के केस में जो माइलस्टोन्स होते हैं इस तरह के पिलर बने हुए, तो वो होता है येलो एंड वाइट। सी आंसर रहेगा येलो एंड वाइट। यहाँ पर ये नज़र लगा सकते हो आप, नेशनल हाईवेज़ के लिए आपका रहेगा, नेशनल हाईवेज़ के लिए येलो, एक तो वाइट ही रहेगा, एक ही कलर याद। नेशनल हाईवेज़ के लिए येलो, स्टेट हाईवेज़ के लिए ग्रीन, रूरल रोड्स जो हैं गाँव की ऑरेंज उसमें रही है, और सिटी की रोड के लिए ब्लैक। ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं किस चीज़ की मैं बात करूँ, या आपको इमेज में सब क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। नेशनल हाईवे कौन सा है, स्टेट हाईवे कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और रूरल कौन सा है, ठीक है। पहले येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर रेड, इस तरीके से आप नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और रूरल। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट की बात करें तो राइट आंसर क्या रहेगा, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आंसर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं, मेजर पोर्ट्स जो आपके 12-13 जो मेजर पोर्ट्स हैं, उसमें से कुछ का मैं यहाँ पर बोलूँगा जिसको आप जल्दी से याद कर लो। कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट को ओनली रिवराइन पोर्ट कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी इसका नाम है कोलकाता पोर्ट का, ठीक है, ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, फुली मैकेनाइज्ड पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू। कमराजर पोर्ट या इंकोर पोर्ट भी कहते हैं, फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट है इंडिया का, फर्स्ट मेजर पोर्ट रजिस्टर एज अ कंपनी। मुंद्रा पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट जो है वो है आपका मुंद्रा पोर्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है, नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है। कांडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, टाइडल पोर्ट, कांडला पोर्ट को टाइडल पोर्ट भी कहते हैं, नया नाम कांडला पोर्ट का क्या है, दीनदयाल पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कृष्णापट्टनम जो है डीपेस्ट पोर्ट है, टुटिकोरिन तमिलनाडु में है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, द रेलवे लाइन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रेलवे लाइन इंडिया में कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में स्टार्ट हुई। राइट आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौसी के दौर में ये स्टार्ट हुई है। लॉर्ड डलहौसी की 1853 में स्टार्ट हुई थी। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड डलहौसी इन द ईयर 1853। रूट क्या था, ये बॉम्बे से थाने सबसे पहली रेलवे लाइन चली थी, 34 किलोमीटर। लॉर्ड डलहौसी को इसलिए फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी माना जाता है, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस द रेलवे ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। नंबर 8 आपके सामने है, इन विच ईयर वाज द नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनलाइज्ड पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा 1995। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इस्टेब्लिश होता है 1995 में बाय द पार्लियामेंट एक्ट नोन एज नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1988। ये जो एक्ट है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1988 में ही पास हो गया था, लेकिन ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया में ये इस्टेब्लिश कब होती है, उसके लगभग 7 साल बाद 1995 में। दोनों डेट याद रखना, एक्ट का पास हुआ और फाइनली ये जो ऑपरेशनलाइज हुई। द एक्ट, ऑल्दो द एक्ट वाज पास इन 1988, द एक्चुअल फॉर्मेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन सेटअप ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये 1995 में होगी, ठीक है। इसका रोल क्या है, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज, ठीक है। इसके बाद इंप्लीमेंट ऑफ मेजर हाईवे प्रोजेक्ट्स लाइक NH, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक, इस तरह के प्रोजेक्ट जो है ये, हालांकि NHDP जो है अब इसको ख़त्म करके भारतमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ये किसके अंदर काम करता है ये हाईवे अथॉरिटी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया में कौन सा है, जिसको पहले NH7 भी कहा जाता था, बताओ कौन सा, जिसका पहला नाम NH7 था। तो राइट आंसर रहेगा NH44। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर वाज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया। BRO कब एस्टैब्लिश किया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO एस्टैब्लिश होता है 1960 में, 1960 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतमाला परियोजना या भारतमाला प्रोजेक्ट इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। भारतमाला प्रोजेक्ट किस सेक्टर के रिलेटेड, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए बनाया गया, लाया गया, या फिर
इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए या सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो राइट आंसर रहेगा भारतमाला परियोजना जो है ये हाईवेज के रिलेटेड है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड है। भारतमाला परियोजना या भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। एक पॉइंट याद रखना, भारतमाला परियोजना 2017 में लॉन्च किया गया। इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले जो चल रहा था वो था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, NHDP चल रहा था। इसको सबज्यूम यानी इसको ओवरकम किया है। जो NHDP है ये अब ख़त्म हो गया 2017 में। उसके बाद भारतमाला परियोजना, जितने भी रोड के प्रोजेक्ट्स बाकी थे वो यही देखते। इट एम्स टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी। ओवरऑल इसका होलिस्टिक वे में इसको देखें, एक रोड कनेक्टिविटी के साथ रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डेवलपिंग द होलिस्टिक एंड एफिशिएंट हाईवे नेटवर्क इन अक्रॉस द इंडिया। ये एक ब्रॉडर प्रोजेक्ट है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोग्राम जो था ना, ये एक ब्रॉडर नहीं था। इस भारतमाला प्रोजेक्ट एक ब्रॉडर सेंस में इसको देखते हैं। जो भी प्रोजेक्ट पेंडिंग थे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, जैसे उसको आगे बढ़ाने का काम यही इसी के थ्रू अब चल रहे हैं वो। एंड अडॉप्ट कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच यहाँ पर अडॉप्ट हो रही है, इंस्टीट्यूट स्ट्रेच बेस्ड नहीं, कॉरिडोर बेस्ड जो है अप्रोच, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बेस्ड जो है वो भारतमाला परियोजना में ये इस क्रिशियल रोल इन रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन में एक बड़ा रोल अदा करता है भारतमाला परियोजना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नेशनल वाटरवेज के बारे में बताया था, पहले 3 याद कर लो। अगर आपने सुना ध्यान से तो मैं चेक करने के लिए 2 क्वेश्चन मैंने इस पूरी वीडियो में रखे हैं जो चेक करने के लिए। पहले उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन फिर से डालूंगा ताकि देखूंगा एक्सप्लेनेशन आप सुनते भी है कि नहीं। नेशनल वाटरवेज 3 जो है अभी बताया था रिसेंटली, जिन्होंने ध्यान से सुना या पहले पढ़ा वेल एंड गुड, पहले नहीं पढ़ा था इसी वीडियो में सुना आपने तो याद रहा, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से वाटर सिस्टम पे है यहाँ पर? NW3। तो राइट आंसर रहेगा कोलम कोटापुरम। आपको मैंने कहा था वेस्ट कोस्ट के नाल कोलम कोटापुरम, ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी होता है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है, ठीक है। जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, 2 इंपॉर्टेंट जगह के नाम बताने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कनेक्ट करता है ईस्ट वेस्ट। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर रहेगा सिलचर एंड पोरबंदर। सिलचर एंड पोरबंदर, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे 2 हैं, आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट। एक है नॉर्थ साउथ तक, कश्मीर श्रीनगर JNK के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक, ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी एक नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 44 जो कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहेंगे। 3745 किलोमीटर इसकी लेंथ है। NH27 की बात करें, NH27 ईस्ट वेस्ट नेशनल हाईवे है जो कि पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक चलती है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 14, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग द 4 मेजर मेट्रो सिटीज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 मेजर सिटी को कनेक्ट करता है। जल्दी से बताएं वो कौन सी 4 सिटीज है? तो राइट आंसर रहेगा, जल्दी से आप ढूंढ लें आंसर, वीडियो रोक कर भी आंसर ढूंढ सकते हैं, फिर बताता हूँ मैं। राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। 4 सिटी जो बड़ी मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। इसका आंसर बी रहेगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर? साउथ सेंट्रल रेलवेज लोकेटेड। साउथ सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? साउथ सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर, रेलवे जोन जो भी हैं हेडक्वार्टर उनके 18 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर याद रखने आपको, मैंने वीडियो में और नोट्स में दिया हुआ है। और यहाँ पर राइट आंसर रहेगा साउथ सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। लो जी, आपको मैंने कहा था 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं प्रीवियस नॉलेज पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पोर्ट्स के रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, अभी वहीं से एक क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है कौन से पेयर्स मैच कर रहे हैं, करेक्टली मैच हैं। कांडला पोर्ट टाइडल पोर्ट कहते हैं, विशाखापट्टनम को डीपेस्ट लैंड लॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इनलैंड रिवराइन पोर्ट, क्या ये सही है? कोलकाता पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। जल्दी से बताएं कौन सा पेयर, यहाँ मैच तो कॉलम नहीं है, पेयर कौन सा सही है? ये आपका पेयर सही है, कांडला पोर्ट को टाइडल कहते हैं। ओके, विशाखापट्टनम पोर्ट डीपेस्ट लैंड लॉक प्रोटेक्टेड पोर्ट है, ये बात भी सही है। जवाहरलाल नेहरू लार्जेस्ट कंटेनर है, यहाँ पर इनलैंड रिवराइन कहा है, ये गलत। कोलकाता पोर्ट रिवराइन है, ये उल्टा कर दिया है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। आंसर इसका 1 और 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, आपको मैंने अभी बताया था NH44 NH27 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं। ये 2 बड़ी नेशनल हाईवेज कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं? ये 2 बड़ी हाईवेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उस जगह का नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा झांसी में एक इंटरकनेक्ट करती।
टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना इसके बारे में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली देखें तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ है 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया में रन बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक चली सबसे पहली ट्रेन, ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो में ध्यान से देखा करो, चीज़ें याद रखा करो, या तभी मैं चेक करता रहता हूँ कि भाई सुनते भी हो कि ऐसे ही इतनी मेहनत से तैयार किया गया है सेट, ऐसा नहीं है क्वेश्चन उठा के कहीं से डाल दिए। तो आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखा करो। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का मुंबई थाने। क्वेश्चन नंबर 19, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर पूछा गया। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? राइट आंसर रहेगा गोरखपुर में है, गोरखपुर में है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच पोर्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट? इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? ताकि आपको थोड़ा याद कराऊँ, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की हुई चीज़ें हैं। आज के बाद जब भी इस तरह के सेशन में आओ, कान दिमाग खोल कर बैठना है, ठीक है? ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ा आगे बढ़ो, एक्सप्लेनेशन पे पूरा ध्यान देना आपने। तो राइट आंसर रहेगा मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। तो आपको बता दें, जो भी हम यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, इसकी पीडीएफ और अदर जो हमारे प्रॉपर नोट्स की जो पीडीएफ्स हैं वो ग्रुप में मिल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहो, क्लास की सारी चीज़ें ग्रुप में मिल रही है। इसके बाद ग्रुप में टेस्ट होगा जो एप्लीकेशन पे होगा, वो एक प्रॉपर तरीके से ग्रुप में तैयारी चल रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, 5 महीने का टाइम टेबल हमारा चल रहा है। और इसके बाद हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें हमारा 50 दिन का टाइम टेबल चल रहा है। तो आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। वो एस्पिरेंट अकाउंटेंसी का पूछ रहे हैं, आपको बता दें अकाउंटेंसी जो है वो आपकी 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। सब पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल बना हुआ है, उसी हिसाब से ही तैयारी चल रही है। 5 महीने का टाइम टेबल फाइनेंस अकाउंटेंट का है और 50 दिन का जूनियर असिस्टेंट का बना हुआ है, उसी हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चीज़ कही जाए ग्रुप में वो आपने अमल करना है, तो डेफिनेटली तैयारी हो जाएगी। तो ये नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करते हो। कमेंट जरूर करें, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं कर रहे अपना स्कोर, 20 में से कितने स्कोर आपके बनते हैं जरूर कमेंट करो। वीडियो को लाइक करने में कौन सा टाइम लगता है, क्लिक कर दें लाइक बटन को, आप हाथ लगा दें तो जस्ट इसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।